आप कुछ बोल नहीं रहे, क्या बात है? जीएसटी लगा है क्या? मोहब्बत का पैगाम ही देना सही है। मेरा एक दोस्त था हिंदू, जी लेकिन वो जब एक बार फंस गया था बंगाल में, मुस्लिम इलाका था, तो उससे नाम पूछा गया तो वो भी बोला था नहीं हटेगा, आपको जो करना है करो। तो वहाँ पे धक्का मुक्की भी हुआ, बोला कि अपना तो नाम तो बता, दीपक से बता दिया, मोहम्मद दीपक। सोशल मीडिया पर उत्तराखंड के कोटद्वार का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। मुस्लिम बुजुर्ग की एक बार हाथ उठा के एक बार बोल दीजिए, महेंद्र प्रसाद जी के तरफ से खुल के सड़क पर उतरेंगे। मैं समीम भारती और आज झुरझुरे आए हुए यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं और बहुत सारे लोग यहीं पे रहते हैं। कुछ लोग बाहर कमाने के लिए जाते हैं और जो कमाने के लिए जाते हैं अगर किसी कारण फंस जाता है या पेमेंट फंस जाता है तो लोग नेता विधायक के पास तो जाते हुए देखे होंगे, लेकिन आज के टाइम में जयराम महतो का सिपाही के पास जाते हैं, महेंद्र प्रसाद के पास। और महेंद्र प्रसाद जब आवाज उठाते हैं तो वो कंपनी वाले धमकियां देते हैं कि हम कल एफआईआर करेंगे। आप देखे होंगे ये वीडियो, शायद बंगाल का कोई है। हाँ, एक पात्रो साहब करके है। ठीक है, सवाल किए तो वो पात्रो साहब ही थे, हमरे से ही बात हो रहा था। वो कलाहाबाद में काम चल रहा था, वहाँ के कुछ लोग का फसल बर्बाद हो रहा था, तो वहाँ के लोग बोले कि देखिए दादा, सो यहाँ पे फसल तो जा रहा है, बर्बाद हो रहा है, कंपनी काम करके चली जाएगी तो कैसे क्या होगा। हम काम को रुकवा दिए थे, तो काम को रुकवाने के बाद वो कॉल किए, कॉल करने के बाद तो वीडियो ऑडियो तो जारी ही है। वो धमकी देने लगे कि एफआईआर कर देंगे, ये कर देंगे। हम लोग बोले कि ठीक है, हम लोग गांव के किसान लोग हैं, आप आइए हमारे गांव, बैठ करके बात करेंगे। हम ये महेंद्र प्रसाद है, जयराम दादा का सिपाही है। आप लोगों के लिए भिड़ जाते हैं कि आगे पीछे कुछ सोचते नहीं। अगर इनके साथ एफआईआर होगा, किसी तरह का बात होगा, तो क्या आप लोग सपोर्ट करेंगे? हम लोग सब साथ रहेंगे। आप लोग सपोर्ट करेंगे? आप लोग सपोर्ट करेंगे? एकदम खुल के बोलिएगा, सपोर्ट करेंगे। बेबाक बोलिए एकदम आवाज से, क्योंकि ऐसे नेता की जरूरत है। फुल सपोर्ट है, फुल सपोर्ट है ना? आप कुछ बोल नहीं रहे, क्या बात है? जीएसटी लगा है क्या? जीएसटी नहीं लगता है। आप आ जाइए ना, आपके हाथ में भी दिक्कत है, थोड़ा सा इनको जगह दे दीजिएगा। आप कहाँ काम करते हैं? हमारा घर हुआ सिलाडी जी। हम भाग लिए हैं पूजा में जी। और वो काम क्या करते हैं? हमारा बिजनेस है, व्यवसाय है। चलिए, बिजनेस में भी अगर किसी तरह से कोई काम हो गया जहाँ पे अगर फंस जाते हैं, आए दिन तो ज्यादातर हम ही फंस रहे हैं जी, लेकिन अगर फंस जाते हैं तो यही है महेंद्र प्रसाद जी, जो बेबाक भिड़ जाते हैं। अगर इनके ऊपर किसी तरह से बात हो जाए, एफआईआर हो जाए, तो आप लोग सारे लोग सपोर्ट, कितने लोग सपोर्ट कर रहे हैं? एक बार हाथ उठा के एक बार बोल दीजिए, महेंद्र प्रसाद जी के तरफ से खुल के सड़क पर उतरेंगे। चलिए, अब आप 60% आप लड़ाई लड़ रहे थे, आज के बाद 100% लड़ना होगा, क्योंकि सारे लोग आपके साथ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, हमारे गार्जियन स्वरूप भैया चाचा लोग हैं। क्योंकि आपका नानी घर यहाँ था, इसलिए हमने पूछ बैठा। नहीं ठीक है, चलिए ना, ठीक। चलिए, ये सो नहीं। चलिए, आप पूरे हिंदुस्तान वासियों को लास्ट में क्या कहना चाहेंगे? पूरे हिंदुस्तान वासियों को एक ही चीज कहेंगे कि सबको मिलजुल करके रहें, एकता का परिचय दें, उसी में सबका भला है। और अपने आत्म संतुष्टि के लिए किसी से कोई कंप्रोमाइज करने की जरूरत नहीं है। अपने आत्मा को शांति कीजिए, आपको फल भगवान हमेशा देगा। फल भगवान हमेशा देगा। ईमानदारी पर रहना है बस, यही। और अभी देख रहे हैं कि उत्तराखंड का मामला कौन कौन देखे हुए, जो मोहम्मद दीपक नाम रख लिया था, मालूम है आपको? नहीं, इसका विशेष जानकारी है। किनको मालूम? किसी को मालूम है यहाँ पे? हाँ, वो दूसरा मैटर, थोड़ा सा आप आ जाइए ना सामने में। हाँ, तो जानकारी नहीं। एक मुस्लिम बाबा कपड़ा का दुकान चला रहे थे, जिसमें लिखा था बाबा स्कूल ड्रेस। कुछ लोग गए थे, वो बाबा शब्द हटाने के लिए एक नौजवान उधर से, हिंदू भाई उधर से आए और बोले कि ये बाबा नाम नहीं हटेगा, आपको जो करना है करो। तो वहाँ पे धक्का मुक्की भी हुआ, बोला कि अपना तो नाम तो बता, दीपक से बता दिया, मोहम्मद दीपक। और वो एक भाईचारगी का एक पैगाम दिया ऐसे लोगों को। आप क्या कहना चाहेंगे? कुछ लोग तो लड़ जाते हैं, कुछ लोग मोहब्बत का पैगाम दे देते हैं। मोहब्बत का पैगाम ही देना सही है। मेरा एक दोस्त था हिंदू, लेकिन वो जब एक बार फंस गया था बंगाल में, मुस्लिम इलाका था, तो उससे नाम पूछा गया तो वो भी बोला था इंद्रजीत कुमार जख्मी आजाद। बताइए, बचने के लिए लोग उपाय लगाते हैं, लेकिन जब देखता है कि जब भाईचारा है तो फिर हाथ भी मिला लेते हैं। और हाथ मिलाना बहुत जरूरी है, क्योंकि एकजुटता में रहने से ही आपका देश का भला होगा। चलिए, एकजुटता ही रहने में देश का भला होगा। फिलहाल के लिए